नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनू। आया हूं फिर एक नए अपडेट के साथ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं वाराणसी जाके आप लोगों को सही जो होगा, सही जो पता होगा, सही क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो देखिए, मैं कल व्यस्त हो गया था, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, न कोई अपडेट दे पाया था। क्योंकि कल वहाँ पे जब गए, हमारे जो रिलेशन के थे, तो वहाँ बात नहीं बन पाई थी, तो फिर आज गए थे। तो आज हम भी पहुँचे थे, तो वहाँ पे जैसे पहुँचे हम लोग अंदर ऑफिस में गए। आप लोग जब वाराणसी गए होंगे तो रूम नंबर 3 देखे होंगे, जो लास्ट में है, रूम नंबर 3 पे हम लोग थे। तो वहाँ पे देखिए, हम लोग बात किए, सर थे तो वहाँ बात किए कि सर हमारे यहाँ फ़ोन आया था और बोला गया था कि पैसे मिल रहे हैं और पैसे वापस हो रहे हैं बंदों का, और ऐसे कॉल आया था हमें इतने तारीख को। तो उन्होंने बोला कि हाँ सही है, अगर आप लेना चाहते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट दीजिए और पैसा वापस हो रहा है। तो हमने पूछा कि कब तक होगा, तो उन्होंने बताया कि 10 दिन तक होगा ये पैसे वापस। तो हमने कहा अगर सर हम पैसा वापस ना करें तो ज़रूरी है कि सबको करना ही है? तो उन्होंने बोला कि ज़रूरी तो नहीं है, अगर आपको बहुत अर्जेंट है पैसे की, आपने कहीं से कर्ज़ लिया है या लोन लिया, अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। तो फिर हमने पूछा कि सर अगर हम पैसे मान लीजिए वापस ले लें और फिर हमारा नाम ना आए लिस्ट में, तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपका लिस्ट में जहाँ नाम है वहीं रहेगा। आपका जैसे वहाँ से जाने की बात आएगी, वैसे आपका नाम आएगा, आपको फिर बुलाया जाएगा, आपसे पैसे जमा कराए जाएँगे। तो हमने कहा कि सर ये सबके लिए है कि हमारे लिए ही सब ऐसे हो रहा है? तो उन्होंने बोला नहीं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपको अन्यथा ज़रूरत नहीं है, तो आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग सबको वहाँ से फ़ोन आया था, वहाँ पे बात हुई थी, वहाँ मीटिंग हुई थी एनएचडीसी ऑफ़िस में, वहाँ पे दिल्ली में, कि बंदों को इतना टाइम हो गया, इतना डिले हो गया और बहुत बंदे कर्ज़े लिए हैं, कहीं से कोई लोन लिया है, तो कहीं से अपना खेत रख के दिया है। तो ऐसे श्रमिक हैं, जो सबसे बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो अगर उनका इस पैसे से अभी उनका नाम तो रहेगा, लेकिन वो अपने पैसे से जो अपना कर्ज़ा है, लोन है, वो अपना भर लें। फिर जब जाना होगा, जब एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जब जैसे जाने की बात आएगी, तो हम उनको टाइम देंगे, जैसे दिए हैं 10 दिन का, वैसे टाइम देंगे और उनसे पैसा जमा कराएँगे और फिर उसके बाद भेजेंगे। तो फिर उसके बाद हमने बोला कि सर अगर मान लीजिए हमें अर्जेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं ले तो कोई दिक्कत? तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। आपका जैसे उसमें जहाँ आपका पैड दिखा रहा है, वहाँ बस आपका रिटर्न दिखा देगा और बाकी कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला अभी तक हमारे यहाँ से 5 से 6 बंदे पैसे माने कि वापस ले लिए हैं, जिनको ज़रूरत थी, बहुत अर्जेंट थी। जबकि हमसे अधिकारी ये भी कह रहे थे कि हमने उनसे पूछा भी कि सर कोई दिक्कत है? अरे कोई बात है, किस लिए आप ले रहे हो? कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है? तो उन्होंने जो भी अपनी समस्या बताई, उसके बाद हमने सब कुछ प्रोसेस के साथ डॉक्यूमेंट वो करके उनके बाद उनको पैसे दिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर कोई लेना चाहता है, जिसको कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, तो वो ले सकता है। लेकिन अन्यथा एक मेरी राय है कि अगर कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रहने दीजिए। क्योंकि जैसे सब प्रोसेस हो चुका है, फिर एक देखिए, एक आप पैसा वापस लेने जा रहे हैं और एक फिर उसके बाद आप फिर जमा करने जाएँगे। तो इससे अच्छा है कि आप उसी प्रोसेस में रहने दीजिए, जमा तो हो ही गया, उसी प्रोसेस में रहने दीजिए। इससे सबसे बेटर यही रहेगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो, अगर आपको बहुत ज़रूरत है, आपने लोन लेकर ले रखा है, आपको लोन कर्ज़ ज़्यादा पड़ रहा है, भरना पड़ रहा है, या आपने सोना-चाँदी मने रख के अगर लिए हैं, तो आप भरना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाके वो आप पैसे वापस ले लीजिए, आप दे सकते हैं उनको, जो भी है कर्ज़दार को दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो 10 दिन का बोल तो रहे हैं कि 10 दिन का हम टाइम देंगे। 10 दिन में कोई भी ऐसी समस्या होगी, हम आप लोग को बता देंगे, आप लोग पैसा आके जमा कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम लोग ये सब बातें हुई, फिर उसके बाद हमने कहा कि सर मैं जैसे कि वीडियो बना लूँ इस चीज़ का, तो उन्होंने थोड़ा-सा भाई अस थोड़ा-सा अपने आप को अनकम्फ़र्टेबल समझा, तो फिर हमने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई जानबूझ के, कि क्योंकि देखिए अ, हमारे साथ के रिलेशन के गए थे, अगर हम अपने चक्कर में कुछ करते, अगर कोई थोड़ी बहुत गलत हो जाता, वो हमारा रहता तो हम सह लेते। लेकिन हमारे रिलेशन का अगर हमारे वजह से उनका कोई नुकसान हो जाता, तो इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा
वो नहीं किया, बस उनसे जाके बातें की और कोई हम भाई ना रिकॉर्डिंग किए, ना कोई वीडियो बनाया और ना कोई वॉइस रिकॉर्डिंग किए। तो कुछ चीज़ें हैं यार, वहाँ पे प्राइवेसी रखना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से मैंने किया। बाकी और अगर मुझे उनका ना होता, अगर हमारा खुद होता तो मेरा नुकसान होता, तो मैं उतना वो नहीं होता। लेकिन अगर दूसरे का होगा तो दूसरा कोई कहेगा तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से मैंने प्राइवेसी के देखते हुए मैंने ये सब चीज़ें नहीं किया। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी 3 दिन पहले मंत्री जी बलिया में आए थे, उन्होंने भी यही शब्द बोला था कि देखिए अभी इस प्रोसेस में बहुत डिले हो रहा है। जबकि अगर ये प्रोसेस होगा, उन्होंने भी यही बोला था, एनएचडीसी के, वाराणसी एनएचडीसी के जो अधिकारी हैं, जो रूम नंबर 3 में बैठते हैं, आप लोग को पता होगा। उन्होंने भी यही बोला था कि ये प्रोसेस देखिए अभी कब तक चलेगा, 10 दिन में होगा, 20 दिन में होगा या 1 महीने में होगा या 2 महीने में होगा। इसलिए जिनका पैसा है उनको अगर बहुत ज़रूरत है तो उनको वापस दे दिया जा रहा है कि उनका कर्ज ना बढ़े। इसकी वजह से हम वापस कर रहे हैं वहाँ पे मीटिंग के हिसाब से। बाकी अभी इसमें डिले है और अब ये कब तक डिले रहेगा, 1 महीना रहेगा कि 2 महीना रहेगा कि 3 महीना कि 10 दिन कि 20 दिन कि 20 दिन में हो जाएगा कि 5 दिन में हो जाएगा, ये क्लियर नहीं है। और सेम चीज़ जब बलिया में सिकंदरपुर में मंत्री जी आए थे, अनिल राजभर जी, वो भी यही चीज़ बोले थे कि देखिए अभी डिले हो रहा है, वहाँ पे बात चल रही है। जैसे वहाँ से सब कुछ क्लियर होता है, उसके बाद हम 1800 बंदे को भेजने की कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदे को भेजने की कोशिश करेंगे। अब ये 1800 बंदे कौन हैं, क्या कौन सेलेक्ट हुए हैं, कैसे क्या है, इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम 1800 बंदों को भेजेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, अब क्या उसमें कब तक भेजेंगे, क्या करेंगे, ये हमें क्लियर नहीं है। और मैं आप लोग को बता दूँ कि देखिए, मैं हकीकत बता दूँ, अगर भाई, अगर आपको अगर पैसे की बहुत अर्जेंट है कि आपको कर्ज बढ़ रहा है, आपको देना है, तब तो आप जाके ले लीजिए वापस अपना पैसा। लेकिन आपका नाम रहेगा, वो 100% गारंटी दे रहे हैं कि अपना नाम रहेगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अगर उस लायक ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग, मेरी ये पर्सनल राय है कि मत लीजिए, क्योंकि हम लोग भी नहीं लिए भाई, सही बता रहे हैं। हम लोग वहाँ गए, बात किए, उसके बाद हमने कहा कि जब इतना हमें अर्जेंट नहीं है, तो हम लोग गए, बात किए, लेकिन हम लोग लिए नहीं, हम लोग चले आए। वहाँ पे पैसे हम लोग वापस नहीं, हमने कहा कि सर जब ऐसी बात है तो हमें अर्जेंट नहीं है, हम लोग अपना वो कर लेंगे, तो हमने पैसे वापस नहीं लिए, हम लोग चले आए। वो बोले कि नहीं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अब आए हैं तो ले लीजिए, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए। तो देखिए, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा, ऐसे नहीं, वो तो दे रहे थे। वो साफ-सीधी बात मैं बता रहा हूँ, वो दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर फिर हम परेशान होंगे, काम-धंधा करने वाले व्यक्ति हैं और फिर हमें दिक्कत होगी, हम कौन आएगा जमा करने, ये है, वो है, हमारे पास इतना समय नहीं रहता है सर। बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया हम लोग, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर जिसको काम नहीं है तो वहाँ पे वो जाए ही ना, वो ले ही मत। ठीक है? अगर वो आप वहाँ जाएँगे, बात करेंगे तो वो देने के लिए बोलेंगे कि आप आए हैं तो आप ले लीजिए। तो मेरा यही निवेदन है कि आप लोग, अगर जिसको फ़ोन आया है पैसा देने की, तो वो जाए, एक बार पूछ ले, रिक्वेस्ट करके चला आए कि सर हम लेना नहीं चाहते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है तो मत मत ले, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको फ़ोन ये आया है कि आप जाना चाहते हैं, उसके बाद फ़ोन कट कर दिया गया है, तो उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो देखिए, ये एनएचडीसी, ये गवर्नमेंट संस्था है, यहाँ से आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, इतना तो भरोसा रखिए। ठीक है? ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है कि आपका पैसा लेके बैठ जाएगा, इधर-उधर हो जाएगा, या एजेंट नहीं है कि आपने पैसा दे दिया, एजेंट भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तो इतना भरोसा रखिए और कुछ भी नहीं होगा। वो अगर आप पे भरोसा रख रहे हैं, तो आप भी उन पे थोड़ा बहुत भरोसा तो रख ही सकते हैं। तो कुछ भी नहीं होगा, आप लोग परेशान ना होइए। और जैसे मंत्री जी ने बलिया सिकंदरपुर में बोला था कि नहीं, 1800 बंदों को भेज रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे को भेजने की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या प्रोसेस है, कब तक भेजेंगे ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत डिले हो रहा है, वहाँ हमें बात हो रही है, जल्द से जल्द हम लोग कर रहे हैं। वो 1 महीने में होगा, 2 महीने में, वो भी सेम जो एनएचडीसी के वाराणसी के अधिकारी बोल रहे थे, सेम मंत्री जी भी उस दिन बोले थे। तो क्या बताएँ उसके लिए, अब कब तक होगा, कि 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा कि 1 महीने में हो जाएगा, कोई क्लियर नहीं है कि इसी महीने में हो जाएगा। अगर जैसे होगा, देखिए डिले है तभी वो पैसा वापस कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि भाई डिले है, काफ़ी डिले है, काफ़ी लेट है,
तभी वो पैसा वापस कर रहे हैं, नहीं तो अगर 10 दिन 1 महीने की बात होती तो वो वापस नहीं करते। रियल चीज़ तो ये है, वो खुद कह रहे हैं कि डिले है, अब वो 10 दिन जा सकता है, 15 दिन जा सकता है, 1 महीना जा सकता है, कि कब तक जा सकता है। उधर से पीबा ऑफिस से जैसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इज़राइल से जैसे क्लियर हो जाएगा, वैसे वो पैसा जमा कराना शुरू कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस पारी बंदों को भेजने की तैयारी चल रही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही और आप सभी लोगों को नमस्कार और धन्यवाद।